धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। जब जीव को अपने स्वरूप सच्चिदानंद का अनुभव हो जाता है, अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाती है, तो निरस्त कुहकम, माया का जो कुहक, माया जो है ना, वो कुहक माने कपट, कपट रूप जो माया है, ये जो ठगनी माया है, जिसके द्वारा हमें सत में असत और असत में सत की भ्रांति हो रही है। जादूगर क्या करता है? जो नहीं है उसे दिखा देगा और जो दिख रहा है उसे गायब कर देगा। तो जो है उसे गायब कर दे, जो नहीं है उसे प्रकट करके दिखा दे। ये जादूगर की जादू विद्या है। ऐसे ही भगवान जादूगर हैं और ये माया उनकी जादू विद्या है। माया का मतलब मां माने नहीं, या माने जो, जैसी दिख रही है वैसी न हो, उसका नाम माया है। उसी प्रकार भगवान की माया से मोहित होकर के हम सब इस संसार जो मिथ्या है उसी को सत्य मान करके उसमें फंस जाते हैं। जैसे जादूगर की जादुई विद्या में हम लोग प्रभावित हो जाते हैं, भाई गजब कर दिया, रूमाल में से कबूतर बना के उड़ा दिया, नोटों की बरसात करके दिखा दी। परंतु वही नोटों की बरसात करने वाला जादूगर बाद में झोली पसार करके कहता है, भाई 10-5 रुपया देते जाओ, इनाम मांगता है। क्योंकि वो बरसाने वाले जो नोट थे ना, वो सब झूठे थे। यदि सत्य होते तो मांगने की जरूरत क्या थी फिर उससे। इसलिए माया जो ठगनी हमें ठग रही है, परंतु धामना स्वेन, जब अपने स्वरूप का हमें ज्ञान हो जाएगा, उस परम सच्चिदानंद स्वरूप का बोध होते ही निरस्त कुहकम, कपट रूपी माया तुरंत निरस्त माने समाप्त हो जाती है। ऐसे उन सच्चिदानंद प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम उन सब मिल करके उनका ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। इस प्रकार से ये श्रीधर स्वामी पाद के शब्दों में मंगलाचरण की व्याख्या आपने श्रवण की। परंतु बंसीधर स्वामी पाद ने तो बहुत सारे अर्थ किए हैं, उनमें से एक अर्थ आपको सुनाई देते हैं। वो कहते हैं, भाई भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत है। जब श्री कृष्ण का विग्रह है तो मंगलाचरण में भगवान कृष्ण की वंदना होनी चाहिए। तो इस मंगलाचरण में श्री कृष्ण की वंदना की गई है। अब इन्हीं शब्दों में, इसी मंगलाचरण में श्री कृष्ण का ध्यान करें। सत्यम परम धीमहि। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम उन सच्चिदानंद घन कृष्ण कन्हैया का ध्यान करते हैं। कैसे हैं वो श्री कृष्ण? जन्माद्यस्य यतः, आद्यस्य जन्मादि विकार रहतस्यापि यतः यस्माद् वसुदेव गृहे जन्म। जो भगवान अनादि हैं, अजन्मा हैं, वे भगवान वसुदेव के लाला बन करके जन्म ले लिए। जन्माद्यस्य यतः, जिस परमेश्वर का जन्म हुआ, जबकि आद्यस्य, वो आदि अंत से परे हैं, फिर भी अजन्मा होकर के जन्म ले लिए। और जन्म लेने के बाद क्या किए? बोले अन्वयाद इतरतः अनुपश्यात आयात अगच्छत इतरतः इतरत्र गोकुले अन्वगात। पैदा हो गए मथुरा के जेल खाने में और जन्म लेते ही भाग करके पहुंच गए गोकुल धाम में। जन्माद्यस्य यतोन्वयाद इतरतः चार थे स्वभिज्ञ। मामा जी के जेल खाने में जन्म लेके भागे आए और मामा जी को भनक भी नहीं लगने दी। ऐसे अभिज्ञ माने ऐसे परम कुशल हैं श्री केशव। स्वराट स्वेसु गोपेसु राजते शोभते स्वराट। जो गोपी ग्वालों के बीच में गोकुल में आकर के दिव्य शोभा को प्राप्त हुए, दिव्य जिनकी अपूर्व शोभा हुई, ऐसे स्वराट। अथवा स्वर, संगीत में 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पधनी। सारे गामा पधनी इति सप्त स्वरेणोपलक्षिता वंशी
तया वंशया सह राजते शोभते इति स्वराट। तो सप्त स्वर समन्वित जो दिव्य भगवान की वंशी है, उस वंशी के साथ ही जो ब्रज में सदैव सुशोभित हुए, ऐसे स्वराट श्री कृष्ण हैं। वंशी विभूषित करा, निरंतर भगवान के कर में वंशी विभूषित रही। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयतुम वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारितवान। जिन गोविंद की बाल लीलाओं से व्यामोहित होकर के ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़े और ब्रजवासी सब चुरा लिए, तो भगवान अपने संकल्प से उतने ही बछड़े ब्रजवासी बन के 1 वर्ष तक लीला करते रहे और किसी को पता भी नहीं चला। तो जिन ब्रज की विचित्र लीलाओं से ब्रह्मा जी भी व्यामोहित हो गए, ऐसे श्री कृष्ण हैं। और ब्रह्मा जी ही नहीं, मुह्यंती यत सूरयः सूरयः बलदेवादयोपि मुह्यंती। ब्रह्मा जी की तो चले क्या, दाऊ दादा श्री बलराम भैया भी गोविंद की लीला में व्यामोहित हो जाते हैं। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जिन माधव की मधुर बंसी का स्वर श्रवण करके कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव कुंठित हो जाता है, निरंतर बहती यमुना की दिव्य जलधारा स्थिर हो जाती है, और निरंतर स्थिर रहने वाले गिरिराज गोवर्धननाथ द्रवीभूत हो जाते हैं। तो जल का धर्म पाषाण में, पाषाण का धर्म जल में प्रविष्ट हो गया। द्रवित होना जल का स्वभाव है और स्थिर होना पाषाण का धर्म है, पर पाषाण तो द्रवित हो रहा है और यमुना द्रवित जो बहती रहती है वो स्थिर हो रही है। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। भगवान के 3 धाम हैं, श्री धाम वृंदावन, मथुरा और द्वारिका। इन तीनों धामों का जो भी परिकर है वो सब सच्चिदानंद स्वरूप है। वृंदावन में श्री दामा, मधुमंगल आदि जो भगवान के सखा हैं, मथुरा में अक्रूर, उद्धव आदि जो भगवान का परिकर है, द्वारका में जो रुक्मिणी सत्य मरण रूपी माया व्याधि का भगवान उस जीव के द्वारा जीव के जीवन से सर्वदा के लिए माया का जाल छोड़ा देते हैं, निरस्त कर देते हैं। ऐसे उन कृष्ण कन्हैया सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से इसी मंगलाचरण का कृष्ण परक अर्थ भी है, गुरु वंदना परक अर्थ है, गायत्री मंत्र परक अर्थ है, रास पंचाध्यायी परक अर्थ है। माने 25 अर्थ तो टीका में बंशीधर स्वामी जी ने प्रकट करके लिखे हैं, और बाद में कहा कि मेरे पास 125 अर्थ हैं, सबको लिखूंगा तो ये टीका तो मेरी इसी में भर जाएगी। ऐसे ऐसे क्या अद्भुत संस्कृत का चमत्कार होता है। एक ही एक श्लोक के सैकड़ों हजारों अर्थ आचार्य अपने वैदुष्य के प्रभाव से प्रकट करते हैं।